गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे से हैं? चलिए, आज हम टॉपिक कर रहे हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है फिलहाल चल रहा है जर्नल। कई दिन हो गए हमें इसे करते हुए और अभी एक दो दिन और लेगा। जर्नल में आज का जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हर बच्चे ने सुना है ये जीएसटी। अगर गुड्स एंड सर्विस टैक्स ना सुना हो, जीएसटी जरूर सुना होगा। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी वो टैक्स जो माल पे भी लगता है या कोई सेवाएं दे। जैसे कि सेवाएं, डॉक्टर जो है, डॉक्टर सेवा देता है, टीचर सेवा देता है। किसी होटल में जाके ठहरो तो वो आपको अपना होटल थोड़ा बेच देता है, वो सिर्फ रहने के लिए सेवाएं देता है, किराया लेता है। तो ऐसे करके चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, उसका टैक्स 2017 में लागू हुआ था जीएसटी। उससे पहले जो देश में टैक्स सिस्टम था वो क्या था? एक था सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, एक था एक्साइज ड्यूटी, उत्पादन शुल्क, इसी तरह सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, कई टैक्स थे। जैसे एक कंपनी सबसे पहले कच्चा माल खरीदती है, कच्चा माल खरीदती है तो वहां टैक्स दे के आती है, फिर माल बनाती है तो बनाने का भी टैक्स देना पड़ता है। एक्साइज टैक्स का मतलब होता है, एक्साइज ड्यूटी मतलब उत्पादन शुल्क, उत्पादन करने का भी टैक्स लगता है। फिर वो बेचते हैं तो फिर सेल्स टैक्स लगता है बेचने का, और बाद में जब इनकम हो जाती है पूरे साल की तो फिर अलग से इनकम टैक्स भी लगता है। इस तरीके से कदम कदम पर टैक्स लगते हैं, ठीक है। और फिर जो व्यापारी खरीद के लाता था, खरीद के ले जाता था, जब वो बेचता था तो फिर वो टैक्स लगता था। फिर वो अगले को बेचता, अगला भी टैक्स देता था। और ऐसे करते 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 जो अंतिम उपभोक्ता है जिसमें हम आते हैं, यानी जिन्होंने वस्तु का प्रयोग करना है, वो बेचारा सारा टैक्स भरता था। अब मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ये टॉपिक हमारा जीएसटी का नहीं है, इसलिए इस पे हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी, स्टेट क्या नाम है, गुड्स एंड सर्विसेज, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये इन चीजों की चर्चा नहीं करेंगे यहाँ। फिलहाल हम मोटा सा आइडिया लेंगे कि पुराने टैक्स में नए टैक्स में क्या फर्क था, मतलब है। करें स्टार्ट। ये ओल्ड सिस्टम था। मैं आपको जो चीज दिखाता रहा हूं केवल आप वो देखिए, फालतू मत देखिए, क्योंकि बोर्ड पूरा भरा हुआ है तो आप पूरा मत देखिए। पुराना सिस्टम क्या था जरा देखें। वर्क कॉस्ट परसेंट टैक्स, मान लेते हैं 10% टैक्स, कल्पना करिए, और टोटल कितना हो गया? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जो राम एंड सन्स कंपनी है, अगर वो कोई उत्पादन करती है, कोई मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो कच्चा माल तो वो भी लेके आती होगी। तो वो किसी कंपनी से कच्चा माल लेकर आती है, जिसको बोलते हैं रॉ मटेरियल। क्या कहते हैं? रॉ मटेरियल, कच्चा माल। मान लेते हैं 100 रुपए में लाती है। कितने में? 100 रुपए में। यानी ये कंपनी गई और उन्होंने किसी से सौदा किया 100 रुपए में। इसको आप 100 समझो, 100 करोड़ समझो। ये लो, रुपए की बजाय करोड़ समझ लीजिए। 100 करोड़ रुपए, वो तो आपकी मर्जी है। तो जी 100 रुपए का हम माल ले आए। जब लाने लगे तो वहां पे टैक्स दे के लाना पड़ेगा, ये तो आप जानते हो। तो 100 रुपए का माल, और इस कंपनी ने 10% उस पर टैक्स चुकाया। राम एंड सन्स कंपनी ने, राम एंड सन्स कंपनी ने टैक्स चुकाया। कितना बेटे? 10%। तो 100 रुपए का 10% कितना हो गया भाई? 10 रुपए। और 100 करोड़ का 10 करोड़। तो कितना देंगे? राम एंड सन्स कंपनी किसी को पैसे देगी तो कितने देगी? 110।
ठीक है। अब मैं बार बार करोड़ और रुपए नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता था आपको करोड़ रुपए में थोड़ा सा हमें ज्यादा एहसास नहीं होता। और जब 100 करोड़ की बात करें तो बहुत बड़ा एहसास होता है, या 100 लाख की बात करें तो बहुत बड़ा एहसास होता है। बस ये एहसास जताने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर 1 रुपए का भी फर्क आए तो वो 1 करोड़ का भी हो सकता है, बस ये मतलब। तो फिलहाल 100 रुपए से चलते हैं, अब बार बार डिस्टर्ब नहीं करूंगा। 100 रुपए की चीज 10 रुपए फालतू हो गए, 110 रुपए की हो गई। यानी राम एंड सन्स कंपनी में जो कच्चा माल आया वो कितने का पड़ गया? 110 का। तो 110 का कच्चा माल है तो इसको ही बनाएंगे ना, तो बनाने के लिए कुछ केमिकल भी खरीदने पड़ेंगे, मिस्त्रियों की लेबर भी देनी पड़ेगी, और कुछ छोटी मोटी चीजें और भी लगेंगी। करते करते इस पे प्रोडक्शन की कॉस्ट 40 रुपए और आ गई, उत्पादन करने की 40 रुपए। तो जो 100 रुपए की चीज थी अब कितने की होगी? 140 की होगी भाई। लेकिन 10 रुपए टैक्स भी तो दे रखा है, तो ये कहेगा मैंने तो 110 की खरीदी है जी। जो 100 रुपए की थी 10 रुपए टैक्स दे के आया, तो इसके घर तो 110 की पड़ी, और 110 में 40 रुपए और इसने उत्पादन करने में खर्चा कर दिया। तो देखा जाए तो वो चीज 150 रुपए की होगी। 110 ये हो गया, मैं एरो लगा दूं इसको, ये वाला एरो। 110 तो ये हो गया, और 40 रुपए ये एरो वाला, ये वाला 40 रुपए हो गए। तो दोनों मिलाकर 150 रुपए की तो अब तक हो गई, बेची नहीं है, अभी तो उत्पादन हुई है। और जब 150 की हो गई तो सरकार उत्पादन टैक्स लेती है, मान लेते वो भी 10% है। तो बेटा 150 रुपए का 10% टैक्स 15 रुपए सरकार रखेगी। लाओ उत्पादन का टैक्स 15 रुपए, ओके दे दिया। जो चीज 100 की थी 110 होगी, फिर 150 की होगी, 150 वाली भी 15 रुपए। अब टैक्स देने के बाद हमारे को अब 165 की पड़ गई, नहीं पड़ गई? पड़ गई ना। तो क्या आप 165 में बेच दोगे? यानी जो राम एंड सन्स है अगर 165 में बेच देगा तो राम एंड सन्स तो बहुत घाटे में हो जाएगा, क्योंकि राम एंड सन्स ने तो अभी कमाई ही नहीं करी। अभी तो बेचारा टैक्स दे रहा है, उसकी लागत दे रहा है, मजदूरों की तनख्वाह दे रहा है, अभी तो अपने बेचारे ने प्रॉफिट ही नहीं जोड़ा। अब जब उसको 165 की पड़ गई तो उसने कहा यार कुछ तो मैं भी कमाऊंगा, तो ऐड वैल्यू कर दी उसने 30 रुपए। कहता है जी 30 रुपए तो मैं भी कमाऊंगा। तो 30 रुपए उसने जोड़ा, तो 165 में 30 और जोड़ दिए, वो चीज होगी 195 की। ठीक है, राम एंड सन्स को ही 195 की हो गई अब तक। समझ रहे हो बात? अब जब 195 की होगी यार, ये बेचेंगे, ये तो 195 में बेचेगा। कोई पूछेगा भाई साहब कितने की है? जी 195 की। जब वो बेचने लगेगा तो कहेगा सर टैक्स और दो। वो क्यों? सेल टैक्स। अगर कोई ग्राहक है मैं तो नहीं देता, तो भाई मैं भी माल नहीं बेचता, क्योंकि अगर मैं तुम्हें बिना टैक्स के माल बेच दूंगा तो सरकार बाद में जब देखेगी कि राम एंड सन्स ने माल बेचा है और उसमें तो टैक्स लिया नहीं, तो सरकार क्या करेगी? राम एंड सन्स को कहेगी गलती तुम्हारी, अब तुम भुगतो, दो हमें टैक्स। तो राम एंड सन्स क्यों देगा? राम सन्स कहता है जी मैं तो माल बेचूंगा तो आपसे टैक्स लूंगा ही लूंगा। हालांकि ये टैक्स मेरे घर नहीं जाना, पर मेरी जिम्मेवारी है कि मैं आपसे टैक्स वसूल करूं और इस टैक्स को सरकार के खाते में जमा करा दूं। ठीक है जी। अच्छा भाई, होलसेलर जानते हैं? होलसेलर जो थोक व्यापारी होते हैं, जो बड़ी मात्रा में माल खरीदते हैं। बोला ठीक है राम एंड सन्स दो, खरीदना तो पड़ेगा ही। राम एंड सन्स ने 195 का माल खरीदा, नहीं बेचा। राम एंड सन्स ने तो बेचा, किसी आदमी ने खरीदा। तो 195 वाला माल 195 नहीं बेचेंगे, 10% फिर टैक्स लगाएंगे ना, क्योंकि बेचने का टैक्स है। तो कितना हो गया? 19 रुपए 50 पैसे। कितना टैक्स हो जाएगा? 19 रुपए 1950। 195 का 19 रुपए 50 पैसे। तो राम एंड सन्स जब बेचेंगी तो 195 में थोड़ा बेचेंगी, इसमें 19 रुपए और जोड़ेंगी, तो 214 रुपए 50 पैसे में बेचेंगी। किसको? होलसेलर को। फिर होलसेलर कितने में घर लेके आएगा? 214 रुपए 50 पैसे में, है कि नहीं? फिर बाद में वो भी बेचारा आगे टैक्स देगा। तो ऐसे करते हो बार बार टैक्स लगते रहते हैं। अभी तो मैं एक ही आदमी से बात करूं, राम एंड सन्स से। देखिए कहां से कितने का माल चला था? 100 का। कितने का पहुंच गया? 214 का। मैं कह रहा हूं और भी आगे टैक्स जुड़ेगा।
और जुड़ते 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 ये सारा टैक्स कौन देगा? सारा टैक्स दोगे आप और मैं। जो अंतिम उपभोक्ता है, जो आखिरी में यूज करेगा, वो सारा टैक्स देगा। ये नहीं, कुछ अजीब नहीं लग रहा? ठीक है, इसने 10 रुपए दिए थे तो हम कई बार कह देते ना, रामायण संस का लगा, हमारा थोड़ा लगा है, मजे आ गए, रामायण संस का लगा, 15 रुपए लगे, बहुत बढ़िया बात है, रामायण संस का लगा, और ले लो, सरकार को कहते हैं। पर करते 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 जब वो बीज आती है आम उपभोक्ता तक, आम उपभोक्ता को कहते हैं लाओ 214 रुपए। देखिए, जो चीज 100 रुपए की थी यहां पर 214 रुपए की हो गई। टैक्स की बात करूं, वैसे देखा जाए, अगर मैं टैक्स अलग करूं, वो चीज अलग करूं, तो देखा जाए तो मेरा खर्चा कितना आया था? 100 रुपए मेरा पहले, सिर्फ टैक्स छोड़ दो, टैक्स अलग, 40 रुपए इसने जोड़ा था, ठीक है, और 30 रुपए इसने प्रॉफिट वगैरह जोड़ा था, तो 140, 140 और 130, 170 की बनती है ना। और साथ में टैक्स देखिए कितना दे दिया, 10 रुपए टैक्स पहले लग गया, 15 रुपए टैक्स फिर लग गया, 19 रुपए 50 पैसे टैक्स फिर लग गया, 14, 10 और 15, 25, 25 और 9, 34 और 44, 44 रुपए 50 पैसे तो टैक्स दे दिया। और क्या रेट चल रहा है? 10%। और अगर मैं बात करूं कि कितना टैक्स दिया, कुल 44 रुपए 50 पैसे, कितने रुपए पर? 170 रुपए पे। माल तो 170 का ही था वो। 170 में अगर मैं परसेंटेज में बात करूं, गुना 100 करके, तो परसेंटेज आ जाएगा, तो 26.18% टैक्स लग गया। कितना लगा रहे थे? 10%, और कितना हो गया? 26। कैसे हो रहा है? कुछ देखो अजीब सा। इस 110 में टैक्स है 10 रुपए, 10 करोड़, हाँ है, ये रहा 110 में। फिर इस पे देखो 10% लग रहा है। जब 150 रुपए पे टैक्स लग रहा है तो इसका मतलब इस 10 करोड़ पे भी तो टैक्स लग रहा है, चाहे कितना ही लग रहा हो, लगा ना? ठीक, फिर 165 हो गया। फिर 165 में आपने 165 में ये 10 भी जुड़ा हुआ है, ये 15 भी जुड़ा है, वो बाकी भी जुड़ा है, लेकिन ये दोनों तो जुड़े हैं ना, ये जो नो टैक्स, हाँ, तभी तो 165। और 165 में भी 15%, 10% टैक्स लगा दिया, तो फिर टैक्स पे टैक्स। इसको बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट, जिसका मतलब है टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स। आम उपभोक्ता कैसे पिस रहा है? वो बेचारा टैक्स तो दे रहा है, टैक्स के ऊपर भी टैक्स दे रहा है। उत्पादन यानी जो माल, उस पर टैक्स तो समझ में आ रहा है, पर टैक्स पे भी टैक्स, टैक्स पे भी टैक्स दिया जा रहा है। पुराने सिस्टम में यही कमी थी, तो बहुत महंगी वस्तु हो जाती थी। अब इसी क्वेश्चन को सेम नए पैटर्न में देखे, जीएसटी में क्या होता है, जरा देखना। नए में कच्चा माल खरीदना, यानी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, या कच्चे माल की लागत, जो भी कहते, सेम मैंने उसको हिंदी में लिख दिया, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल की लागत, 100 रुपए, यही 100 रुपए। फ्री में तो आएगा नहीं, 10% टैक्स देना पड़ेगा, ओके, दे दिया टैक्स। तो इसको छोड़ दीजिए, एक्चुअल कितना हो गया टोटल? 110। यानी आपने एक्चुअली कितना पे किया? 10 रुपए। टैक्स की बात कर रहा हूं, या तो कितना टैक्स दे दिया आपने? 44 रुपए दे दिया कुल, 10, 15 और 19। अब इसमें जरा देखिए कितना कितना हो गया। पहले 10। पिछले टॉपिक में यहां पर इस पॉइंट में 110 को आगे ले जाते थे, इस टॉपिक में इस 10 को आगे नहीं ले जाते। दिया है, मानता हूं, एक थोड़ी देर के लिए रुको। ये पे किया ना, ये पेड है ना, टैक्स पेड। भाई पेन नहीं चल रहा, तो यही 100 रुपए आगे लिया, आपकी 110 नहीं लिया, 100 आगे लिया। 40 रुपए तो पहले भी जुड़ा था, वो तो लागत आएगी। 40 रुपए जोड़ के कितने की चीज हो गई? 140 की। अब कि मैं टैक्स नहीं जोड़ रहा, बस इतना ही तो फर्क है। देखो, इसमें 150 हो रहा है, ये 140 हो रहा है, क्या फर्क आ रहा है? मैंने टैक्स इसमें ऐड नहीं किया। दिया है, वहां भी दिया, यहां भी दिया, लेकिन ऐड नहीं किया। 140 का जब उत्पादन का टैक्स लगा तो एक आपका 10% लगा, तो 14 रुपए लगा, 14 करोड़। यहां 15 करोड़ लग रहा था, यहां 14 करोड़ लगा, फर्क आ गया ना।
क्योंकि वो टैक्स पे टैक्स लगता था। अच्छा जी, यहां पे कितना पे करोगे? कुल लागत कितना हो जाए टोटल? 140 में 14 जोड़े तो 154। लेकिन यहां पर पता है क्या है, जीएसटी सिस्टम में क्या कर रखा है सरकार ने? वो कहते हैं राम एंड सन्स को बोले आप यहां टैक्स दे दो, दो कोई दिक्कत नहीं, दो सर। हाँ दो ना सर। अरे भाई आगे तुम इसमें से काट लेना, जब तुम कलेक्ट करोगे तब काट लेना। यहां पर राम एंड सन्स 10 रुपए दे के आए हैं, है कि नहीं? और आगे पता है क्या कहते हैं, यहां पर बन जाता है जो चीज 100 की थी वो कितने की होगी? 140 की। तो सर कहते हैं अब 140 की होगी तो 14 रुपए दो टैक्स। वो कहता है जी 14 तो नहीं देता। क्यों जी? 14 में से मैं 10 तो पहले दे चुका आपको भाई। 100 रुपए बना था, 10 तो अब भी तो 100 ही है, तो 114 140 का बन गया 14। तो जी मैं 10 तो पहले आपको दे चुका। अच्छा तो फिर क्या करूं? बाकी दे देता हूं। कितना? 4 रुपए। तो यहां पर जो 14 बना वो 4 रुपए ही पे करेगा। एक्चुअल डी यहां पे 4 रुपए होगा, क्योंकि 14 में से 10 तो पहले दे चुका। ये 10 तो ठीक था, लेकिन अगली बार 10 नहीं, 14 में से 10। तो यही अधिकार है जीएसटी में कि जो व्यापारी है अगर उसने टैक्स दिया है तो उसको टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार है, उसको आगे एडजस्ट करने का, काटने का, लेने का अधिकार है। पहले नहीं था, पहले सरकार को जमा कराओ, सरकार को जमा कराओ, सरकार को जमा कराओ। अब क्या है भाई, करवाओ लेकिन पहले अपने काट लो, करवाओ। यहां कितना टैक्स बना? 14, बस 10 तुम अपने काट लो, 4 दे दो, तो ये 4 दे दिए। ठीक। अच्छा यहां 54 154, अगली बार उसने 30 रुपए फिर जोड़ा, प्रॉफिट भी तो जोड़ना था। तो 100 की चीज 40 उस पे और खर्चा है 140 की, 140 में 30 रुपए और जोड़ दो तो कितने होगी? 170 की। और पिछले मेथड में कितनी हो जाती थी? 195 की। वो क्यों होते थे? टैक्स पे टैक्स जुड़ रहा था। 195 170 वाली पे टैक्स कितना बनेगा? 10%। लगा टैक्स? बिल्कुल लगेगा, 17 रुपए। यहां पर राम एंड सम 17 रुपए बेचते समय ग्राहक से, होलसेलर से टैक्स कलेक्ट करेंगे। पिछले मेथड में भी कलेक्ट करती थी लेकिन वो सरकार को देना पड़ता था। और इस नए मेथड में अब क्या हो गया कि जो 17 रुपए कलेक्ट किया, फिर कहते हैं जी मैं तो 17 नहीं देता। ठीक है मैंने 17 ग्राहक से लिए हैं, लेकिन सर 10 पहले दिए, 4 आपको बाद में दिए, 14 तो मैं इस पे टैक्स दे चुका आपको। तो सरकार कहती फिर क्या चाहते हो जी? 17 मैंने इकट्ठे किए हैं, 14 मैंने दे दिए हैं, आप 3 रुपए मेरे से टैक्स और ले लो। ये लो 3 रुपए और टैक्स पकड़ो, मैं तो काटूंगा पिछले पैसे अपने। तो ऐसे करके यहां पर देखा जाए तो 10 4 14 3 17, हमने सरकार को 17 रुपए दिए, लेकिन कैसे दिए? 10 पहले 4 बाद में। अच्छा तो ये वस्तु कितने की होगी? यहाँ पे 187 रुपए की। कितने की होगी? 100। तो ग्राहक को यदि हम बेचेंगे तो यहां पर कितने में बेचेंगे? 187 रुपए में। अगर आप ग्राहक हो, इस मेथड में 214 रुपए की पड़ रही है आपको वस्तु, और इस मेथड में आपको वस्तु 187 की पड़ रही है। वैसे मैंने बीच में रिटेलर को हटा दिया कि रिटेलर भी होता अभी, लेकिन एक बार सवाल समझने के लिए करते हैं कि बस सीधा उसके बाद आपने ही खरीद लिया, नहीं तो और टैक्स लगेंगे। पर कुछ फर्क समझ में आया? क्या है फर्क? मेन अंतर समझ में आ गया? मेन अंतर यह है यहां टैक्स को इसकी कीमत में जोड़ दिया जाता है, और जब इसकी कीमत में जोड़ दिया जाता है तो इसकी कीमत बढ़ जाती है। कीमत बढ़ जाती है तो उस पर टैक्स भी ज्यादा हो जाता है। इस तरीके से दूसरा, इसमें टैक्स को अलग से कलेक्ट करने का अधिकार नहीं था, इसीलिए इस कीमत में जोड़ते रहते थे। और कीमत में जोड़ोगे तो टैक्स पे टैक्स अपने आप आएगा। यहां कीमत में नहीं जोड़ते, अब भी टैक्स दे रहे हैं, अब भी वसूल कर रहे हैं, लेकिन तरीका क्या है? 10 दिया, ओके, आगे 14 आया, 14 होते ही या नहीं आया, 14 बनता है कि यहां तक 14 बनता है, तो वो कहेगा नहीं मैं 14 नहीं देता, 10 मैंने पहले दिया, ये पकड़ो 4। फिर 17 रुपए कलेक्ट हुआ पीछे से, आगे से, उससे ग्राहक से, तो कलेक्ट करते सर मैं आपको 17 नहीं दूंगा। क्यों? सर 14 तो मैं पहले ही दे चुका, 10 मैंने जब खरीदा तब दिया, 4 रुपए मैंने तब जब उत्पादन कर दिया, 14 तो आपको दे दिया। मैंने कलेक्ट कितना किया? 17 में से मेरे 14 रुपए तो दे दो, बाकी 3 रुपए मेरे है ही नहीं, हुआ आप ले लो। इस तरीके से चलता है। तो इससे क्या हुआ देखिए जरा, इफेक्ट आ गया समझ में? और अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, देखो कितना टैक्स दिया? 10 4 14 3 17, तो टोटल 17 दिया। 17 बटा 170 लागत है, 170 गुना 100 10%। यहाँ 10% ही बैठ रहा है, और ये करते करते 26% हो गया था। ये था जीएसटी।
नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम इसको आगे फिर करेंगे जीएसटी के टॉपिक में। अब जो मैं आपको समझाना चाहता था, जिसकी वजह से मैंने इस पॉइंट को उठाया था, वो क्या है? वो ये है, अब ये पुराने मेथड को छोड़ दीजिए, नए मेथड में टैक्स को एक एसेट्स माना जाता है। कब? जब टैक्स पे करके आ जाओ। जब आपने पीछे से माल खरीदा तो टैक्स दिया ना, 10 रुपए दिया, वो 10 रुपए उसकी लागत नहीं, इसमें नहीं जुड़ेगा, अलग से खाता बनाओ टैक्स का, उसको बोलेंगे टैक्स पेड, जीएसटी पेड। ठीक है? अच्छा, और ये है संपत्ति। संपत्ति का मतलब है बाद में ये पैसे कलेक्ट होंगे, आप वसूल करोगे, और बाद में जैसे आपका ब्लास्ट में आप ये टैक्स पे कलेक्ट करोगे, यहाँ पे 19 रुपए 50 पैसे जब कलेक्ट करोगे तो 19 रुपए 50 पैसे में ये बीच में भी आपने टैक्स दे दिया, तो वो टैक्स जो बीच में दिया गया, सॉरी ये तो मेथड आप पकड़ना ही नहीं पकड़ा, यही पकड़ना पड़ेगा, 10 पहले दिया, 4 बाद में दिया, बाद में जब 19 रुपए या 17 रुपए हमारे हाथ में आएंगे तो हम 17 में से 10 और 3 4 14 रुपए काट देंगे। ये है इसका मेन मतलब। तो मेन, अगर किसी बच्चे को अब भी समझ में नहीं आई कोई बात नहीं, बिल्कुल टेंशन मत लो, समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो भी कोई बात नहीं। तो अब क्या करोगे आप? अब आप करेंगे इसे, ये मान के चलिए कि हम दो करेंगे। एक तो जब हम टैक्स दे के आएंगे वो जीएसटी है पेड, और जब ग्राहक से जीएसटी ले लेंगे वो होगी कलेक्ट, और फिर कलेक्ट में से जितनी मैंने पे करी है उतनी मैं निकाल के अपने पास रख लूंगा, अपनी तिजोरी में रख लूंगा, और बाकी सरकार को दे दूंगा। इसीलिए इसको अलग रखते हैं। ऐसा करने से हमें ग्राहक को, अंतिम ग्राहक को, अंतिम उपभोक्ता को टैक्स पे टैक्स नहीं देना पड़ता। ठीक है बेटे, चले अब क्वेश्चंस करें इस पे। तो अब बच्चों हम आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा जीएसटी को समझाने की कोशिश करेंगे। अभी एक्सप्लेन किया था, अब उसको एक एग्जाम्पल से करते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम फॉर 1 लाख लेस ट्रेड डिस्काउंट 20% प्लस जीएसटी 10%। हमने श्याम से माल खरीदा और खरीदा 1 लाख का, लेकिन 20% कम पर खरीदा जीएसटी पे, सॉरी ट्रेड डिस्काउंट पे, और बाद में उसमें जीएसटी जोड़ दी। यानी आप ये समझिए 1 लाख का माल था, उसमें ट्रेड डिस्काउंट आपका 20% हुआ तो 20,000 हो गया, बच गया 80,000, और इसमें प्लस जीएसटी जोड़ दो 10% तो 8,000, क्योंकि 80,000 का 10% कितना होता है? 8,000, तो 88,000। यानी जब आप 80,000 का माल खरीद के लाओगे, अगर पैसे नगद दोगे तो 80 नहीं दोगे, 80 तो देना देना, आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, और उधार होगा तब भी वही बात है, अभी नहीं देना तो बाद में देना पड़ेगा। तो ऐसा है, यहां पर क्वेश्चन कहता है मोहन से खरीद, श्याम से खरीदा, तो देखिए परचेजेस तो होगी डेबिट, क्या करेंगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, पहले जो सिस्टम होता था वो क्या हो जाता था, जो 80 का माल है 8 टैक्स देने की वजह से माल 88 का हो जाता था, यही गड़बड़ होती थी। अब नए सिस्टम में क्या है, जीएसटी में टैक्स को अलग रखो, क्योंकि टैक्स जितना दे दोगे, जो भी आप पे करोगे, वो खर्चा नहीं है, वो आप बाद में कलेक्ट करोगे, इसलिए वो संपत्ति है, एसेट्स है, बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा जब तक कि वो कलेक्ट ना हो जाए। इसलिए माल तो आपका दिखाना पड़ेगा 80,000 का, लेकिन गिवर कौन है? श्याम। तो श्याम के कितने पैसे देने? 80 नहीं भाई, 88। वो क्यों? श्याम 80 में क्यों मानेगा? वो कहेगा सर आप तो 8 टैक्स दीजिए, मैंने गवर्नमेंट को देना है। तो बेटे 8 हमें श्याम को मान के चलना पड़ेगा कि देने देने हैं। तो 8,000 जो फालतू हो गया उसको आप यहां लिखेंगे जीएसटी 8,000। लेकिन जीएसटी ना, एक तो आते वक्त वो तो देनी पड़ती है माल के खरीदते समय, एक जब माल बेचोगे तब आपको जीएसटी मिलेगी, तो दोनों में फर्क कैसे करेंगे? इसलिए हम क्या करते हैं, इसके नाम के पीछे लिख देते हैं पेड अकाउंट। क्या लिख देते हैं? जीएसटी पेड अकाउंट। और जब बाद में आएगी तो उसको लिखेंगे जीएसटी कलेक्टेड अकाउंट, ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं दे के कितने आया हूं और मैंने अभी लिया कितना है। ठीक है बच्चे, अब क्या हुआ यहाँ पे, सोल्ड गुड्स फॉर 40,000 एंड चार्ज जीएसटी 10%।
आपने 40,000 का माल बेच दिया, बेचोगे, अब इसमें तो किसी का नाम नहीं लिखा, तो आपकी तो नगद बिकेगा, तो यहां पर कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने का माल बेचा? 40,000 का। ओके, 40,000 का बेचा। टू सेल्स, थोड़ा सा ऊपर ले लो, टू सेल्स अकाउंट 40,000। लेकिन यहां पर गलती है कि 40,000 नहीं आएगा। वो क्यों? क्योंकि 40,000 का माल 40 में बेचोगे, ये ठीक है, लेकिन टैक्स भी तो लेना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा कहो सर अगर ना लें तो, क्योंकि वो तो देना हमने गवर्नमेंट का, तो क्यों लें, क्यों सिरदर्दी लें? मतलब बेटा, सरकार जब आपके खाते चेक करेगी और देखेगी आपने माल बेचा और माल पे टैक्स नहीं लिया, तो सरकार राम एंड सन्स जिसका बिजनेस था उसको कहेगी आप टैक्स दो। राम सन्स कहेगा सर मैंने लिया ही नहीं किसी से टैक्स, तो मैं क्यों दूं? बोले ये आपकी गलती, आपने नहीं लिया। जब आपको कह रखा था कि माल बेचो तो बिना टैक्स मत बेचना, तो बेटे राम की तो मजबूरी है, बिना टैक्स के नहीं बेच सकता, और रास्ते में पकड़ा गया तो कई गुना जुर्माना और लग जाएगा, तो वो तो उसकी मजबूरी है। हालांकि राम चाहता नहीं है टैक्स लेना, क्यों? टैक्स लेने से महंगी हो जाती है वस्तु, और वो महंगी, वो तो सरकार को पैसे देने, तो इसलिए वो नहीं चाहता। लेकिन फिर भी क्योंकि रूल है टैक्स लेना पड़ेगा, तो वहां लेना पड़ेगा। तो बेटे यहां पर सेल्स 40 की जरूर है, लेकिन कैश 40 नहीं, प्लस 10% और आएगा तो 44,000 आएगा कैश। कितना आएगा? 44,000। तो बाकी जो है उसको कहेंगे जीएसटी। अब देखिए नाम बदल दूं, पेड की जगह क्या लिख दूं? कलेक्टेड अकाउंट। कितना भाई? 4। ठीक है, जीएसटी कलेक्टेड। ठीक है बेटा, अच्छा अब हम चलते हैं आगे। आगे लिखा है सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर ₹50,000 एंड चार्ज जीएसटी 10%। मोहन को माल बेचा 50,000 में। अच्छा जी, जब बेचा है तो इस बार फिर आपकी तो कैश नहीं आएगा, मोहन को बेचा है तो मोहन रिसीवर हुआ गिवर हुआ? मोहन रिसीवर, इसलिए मोहन को करेंगे डेबिट, मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का माल बेचा? 50,000 का। क्या करूं, मोहन को 50 या फालतू? क्योंकि हम मोहन को माल बेचे 50,000 का, तो 50 के साथ टैक्स भी तो लेना पड़ेगा, इसलिए 10% और जोड़ो तो मोहन से तो 55 लिया जाएगा कल को। तो यहां पर टू जीएसटी कलेक्टेड अकाउंट कितना बेटे? 5। ठीक है, अब क्या हुआ देखो गौर करके। आपने जीएसटी कलेक्ट ने पेड की, देके आए 8,000 रुपये, बड़ा दुख हुआ होगा 8,000 देके। बाद में 4,000 कलेक्ट किए, आनंद आ गया। 5 फिर कलेक्ट हो गए और आनंद आ गया। पहले क्या होता था, वो भी गई सरकार में, ये भी गई सरकार में। अब क्या है जीएसटी में? नहीं, आपने कितनी कलेक्ट कर ली? 5 और 4 9। तो आप क्या करेंगे, जैसे यहां लिखा है डिपॉजिट द बैलेंस ऑफ जीएसटी टू गवर्नमेंट अकाउंट, भाई गवर्नमेंट के खाते में पैसे जमा करा दो। अब जमा कराने का मतलब है कितने जमा कराऊं? मैं पे कितने करके आया? 8। मैंने कलेक्ट कितने कर लिए? 9। तो मैं 9 के 9 जमा करा दूं ना? 9 में से अपने जो 8 पे करके आए थे वो 8 आज वसूल कर लो। उस दिन तिजोरी में से 8,000 दे के आए थे, आज 8,000 तिजोरी में रख लो। ग्राहक से कलेक्ट करो, 8,000 रखो, बिल्कुल रखो, और 1,000 जो फालतू, वो आपका अधिकार नहीं है रखने का, वो आपको सरकार को देना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करते हैं, यहां पे ना पहले एडजस्टमेंट की एंट्री करेंगे। कैसे? इस टैक्स को खत्म करो। क्या नियम है खत्म करने का, समाप्त करने का? अगर डेबिट है तो क्रेडिट कर दो, क्रेडिट है तो डेबिट कर दो। देखो ये 8,000 है, और ये दोनों कितने हैं? 4 और 5 9 है, ये ज्यादा है, तो खत्म कौन सा होगा? ये 9 खत्म होगा या 8 खत्म होगा? जो कम होगा वही तो कटेगा। तो देखिए जीएसटी पेड क्या था यहाँ पे? डेबिट। तो जीएसटी पेड को यहाँ पर
क्रेडिट कर दो, टू जीएसटी पेड, लिखा तो पेड ही जाएगा लेकिन उल्टा कर दो, कितना भाई 8,000। ये खत्म हो गया बेटे, जो 8 कभी डेबिट था वो 8 क्रेडिट कर दिया तो खत्म। कोई प्लस है उसको माइनस कर दो तो 0 0 हो जाएगा। अच्छा, अब यहां पे डेबिट में क्या करो, इन दोनों को खत्म करो, पर पूरी नहीं क्योंकि 8 ही तो करना है। तो यहां पे लिखेंगे जीएसटी कलेक्टेड अकाउंट डेबिट, कितना करोगे 8,000, पूरा खत्म नहीं। क्रेडिट 4 क्रेडिट 5, दोनों मिला के क्रेडिट कितने 9 और डेबिट कितने कर दिए 8। अब भी मेरे पास 1,000 क्रेडिट बच गया, वही पे करना है सरकार को। अब पे करो, तो पे करोगे तो यहां पर टू कैश और बैंक दोनों में से अभी समझाता हूं, कैश गलत है, ऐसा क्यों है मैं बताता हूं आपको। टू कैश टू बैंक, डेबिट में हुआ जीएसटी कलेक्टेड अकाउंट, कितना भाई 1,000। अब यहां पर कैश क्यों नहीं होगा, वैसे तो हो सकता था लेकिन क्योंकि ना जब पे करेंगे तो आप अकाउंट में ही जमा कराओगे, तो अकाउंट के थ्रू जमा होगी, तो इसलिए बैंक से पैसा जाएगा आपके टू बैंक अकाउंट। तो यहां पर कैश की जगह आप बैंक अकाउंट कीजिए, ठीक है बेटा, टू बैंक अकाउंट। अच्छा, अब क्या हुआ 1,000। अब देख लो क्रेडिट कलेक्ट कितनी थी 9,000, 9,000 में से 8,000 डेबिट होगी थी और 1,000 बाद में डेबिट होगी ना 9,000। इस तरीके से पे होगी, पहले एडजस्टमेंट होगी और फिर उसके बाद बाकी पे हो जाएगी। ठीक है बेटे, आगे समझ में, मुझे लगता है ये टॉपिक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बस आज का टॉपिक लेक्चर यहीं खत्म होता है, ठीक है। अगर ना समझ में आए तो इसे दोबारा समझिएगा, फिर भी नहीं समझ में आए तो टेंशन छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, जीएसटी को हम आगे फिर करेंगे। यहाँ मेरा फर्ज था समझाने का, नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, जब आगे एक पूरा टॉपिक जीएसटी पे आएगा हम उस पर डिस्कस करेंगे। बाय बाय, फिर मिलते हैं।